सबको जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे कि हमारा पड़ोसी कौन है। और ये आपको बताता चलूं, ये सच्चाई भी है कि बाइबल पढ़ने वाले 95% लोग हैं वो नहीं जानते कि हमारा पड़ोसी कौन है। हर एक क्रिश्चियन को ये जानना बेहद जरूरी है कि हमारा पड़ोसी कौन है। यीशु मसीह ने काफी गहराई से, विस्तार से और एग्जाम्पल देकर हमें कहा है कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है कि परमेश्वर से प्रेम करो, और दूसरी आज्ञा ये है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये तो बातें जो यीशु मसीह ने हमें बताई है, लेकिन हमें ये भी जानना जरूरी है कि हमारा पड़ोसी आखिर है कौन। तो इसके लिए आज हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय की 25वीं आयत से हम पढ़ेंगे दयालु सामरी का दृष्टांत। सब लोग बाइबल पढ़ने वाले इस दृष्टांत के बारे में जानते हैं, फिर भी इसको रेफरेंस के लिए हम अपने साथ में रखेंगे, पास में रखेंगे। ये मेरी बाइबल है और देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर यीशु की परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। एक व्यवस्थापक मतलब मूसा की व्यवस्था का जानकार, परमेश्वर से प्यार करने वाला व्यक्ति, जो अपने आप को, जिसने बाइबल पढ़ के या फिर अच्छी रीति पे चल के और एक अपने आप को अच्छे ऊंचे पद पर ले जाकर अपने आप को बड़ा ज्ञानवान समझ लिया था और उसको लगता था कि मैं जेड ऑफ नॉलेज पा चुका हूँ। तो एक ऐसा ही बड़ा व्यक्ति है, एक परमेश्वर यीशु मसीह से एक जायज क्वेश्चन पूछता है। इसको हम नाजायज प्रश्न नहीं कर सकते, परमेश्वर से पूछना हक है। तो वो पूछता है कि अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। अनंत जीवन मतलब कभी न नाश होने वाले जीवन को पाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए मैं क्या करूं। तो यीशु ने उससे बहुत ही सिंपलीफाई उत्तर दिया, व्यवस्था में क्या लिखा है और तू व्यवस्था को कैसे पढ़ता है। यीशु मसीह ने कहा, भाई इस सवाल का जवाब तो ऑलरेडी आपको व्यवस्था के अंदर ही दिया गया है कि आपको यदि स्वर्ग में जाना है, अनंत जीवन का भागी होना है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तू व्यवस्था को किस प्रकार से पढ़ता है, क्या तुझे व्यवस्था पढ़ कर इस बात का पता नहीं चला, जबकि इसी बात का सबको पता चले, आसानी से पता चले। इसीलिए तो आपको ये बाइबल दी गई है, ये व्यवस्था दी गई है। बार बार यही तो बताया गया है कि ऐसा कौन सा मार्ग है, ऐसी कौन सी बात है जिसको पूरा करके आप अनंत जीवन के भागी बने। परमेश्वर यही चाहता है, मैं यही चाहता हूँ कि सब लोग जो पृथ्वी के ऊपर है, एक एक जन, इस पृथ्वी का एक अंतिम जन भी है, वो अनंत जीवन का भागीदार बने। इतनी बड़ी खबर को, इतनी बड़ी सूचना को, तू तो बहुत बड़ा व्यवस्थापक है, क्या तुझे नहीं पता। और यदि तुझे नहीं पता तो ये बेहद निंदनीय विषय है। इस प्रकार से तो बहुत सारे लोग हैं वो स्वर्ग में जाने से रह जाएंगे। तो यीशु का ये जवाब सुनकर वो व्यवस्थापक क्या कहता है, आगे देखते हैं। तो उस व्यवस्थापक ने उत्तर दिया, उसने कहा कि देखो यीशु मसीह जी, इसके अंदर लिखा है व्यवस्था के अंदर, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो वो बताता है कि जी मैं मानता हूँ कि मैंने ये पढ़ा है और ये सारी बातें तो बाइबल के अंदर है, लेकिन मैं जानना चाहता था क्या इसके अलावा कोई और भी बात है क्या। सिंपली भाई, मुझे पता है कि बाइबल के अंदर क्या लिखा है, क्या लिखा हुआ है, अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी शक्ति से और अपनी सारी बुद्धि के साथ परमेश्वर से प्रेम रख। एक तो ये लिखा है, और दूसरा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो 28वीं आयत में यीशु मसीह क्या कहते हैं, तो इसने उससे उत्तर दिया, तूने ठीक उत्तर दिया है, यही कर तो तू जीवित रहेगा। तो यीशु मसीह बोला, भाई व्यवस्थापक जी, आपने बाइबल के अंदर बिल्कुल सही पढ़ा है, मूसा की व्यवस्था में बिल्कुल ठीक पढ़ा है, तू इन्हीं बातों को मानता रहे तो अनंत जीवन का तू भागीदार हो जाएगा। तुझे अनंत जीवन का भागीदार
होने के लिए कोई भी रोक नहीं पाएगा। तो वो व्यवस्थापक है, वो थोड़ा सा और भी डिटेल में परमेश्वर से जानना चाहता था, और इसलिए उसने यीशु मसीह से कहा, आगे क्या कहा कि ये यीशु मसीह, ये जो मैंने अभी आपसे पूछा और जैसा वचन के अंदर लिखा है कि तू हे प्रभु, तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, मैं अपने सारे मन से तो है परमेश्वर से प्यार करता हूँ, और सारे प्राण से भी प्यार करता हूँ, और अपनी सारी शक्ति से भी करता हूँ, और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रखता हूँ। ये तो मैं कर लेता हूँ, इसमें मुझे कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। लेकिन एक मेरा बड़ा कंफ्यूजन है एक बात को लेकर कि इसमें लिखा है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो मेरा पड़ोसी कौन है? मुझे आज तक ये नहीं पता चला कि मेरा पड़ोसी कौन है। यीशु ने उत्तर दिया, तो फिर परंतु अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से उसने यहाँ पर लिखा है, पूछा है। तो इस बात के द्वारा वो अपने आप को ज्ञानी भी ठहराना चाहता था कि देखो कितने बड़े बड़े पर्सन यीशु मसीह से पूछ लेते हैं। लेकिन इस बात को हम साइड में भी रख दें कि उसने अपने आप को ज्ञानी ठहराने के लिए किया। उसने नॉर्मल भी पूछा तो भी यीशु मसीह से वो एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि मुझे आज तक अपने पड़ोसी का पता नहीं चला कि मेरा पड़ोसी कौन है, क्योंकि पड़ोसी तो बदलते रहते हैं। तो यीशु मसीह ने फिर उसे क्या दिया, परंतु उसने अपने आप को, ठीक है, यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य। यीशु मसीह अब बताता है कि तेरा पड़ोसी कौन है, और हमें भी ये जानना बेहद जरूरी है कि हमारा पड़ोसी कौन है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमारा पड़ोसी कौन है और किस प्रकार से हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें। क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि हम अपने पड़ोसी से प्रेम करें। अब जबरदस्ती किसी से कैसे प्रेम रख सकते हैं? आप जब किसी जगह पर रह रहे हो तो वहाँ आपके पड़ोसी आपसे प्यार करना ही नहीं चाहते हो, आपकी शक्ल न देखना चाहते हो, ठीक है, और आपके आसपास जो लोग आते हैं आपसे मिलने उनको पसंद नहीं कर रहे हो, तो उन पड़ोसियों से आप कैसे अपने समान प्यार करोगे? वो तो आपको देख के ही खुश नहीं है। आप उनसे प्यार करना चाहते हो लेकिन वो आपकी शक्ल से नफरत करते हो, तो फिर कैसे वचन पे आप चलोगे, कैसे उनसे प्यार करोगे? इसलिए यदि प्रैक्टिकली देखें तो हम अपने पड़ोसी से चाहकर भी प्यार नहीं कर सकते यदि हमारा पड़ोसी हमसे प्यार नहीं करे तो इसीलिए यहाँ पर यीशु मसीह बताते हैं कि कौन हमारा पड़ोसी है जिससे कि हम अपने समान प्यार कर सकते हैं। इसका आगे हम एग्जाम्पल भी देखेंगे, उससे पहले थोड़ा सा और इस वचन को गहराई से देखते हैं। और यीशु मसीह के बताने से पहले हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा पड़ोसी कौन है। तो जब हम स्कूल में नहीं गए थे, छोटे बच्चे थे, तो हमारे आसपास जो लोग रहते, छोटे बच्चे रहते थे, वो हमारे साथ खेलते थे, वो हमारे पड़ोसी थे। स्कूल में हमारा नाम लिखाया गया, प्राइमरी तक हम पढ़े, तो वहाँ पर जो हमारी क्लास के बच्चे थे वो हमारे पड़ोसी थे, क्योंकि जो हमारे पास है वही तो हमारा पड़ोसी है, ठीक है। उसके बाद हम 6ठी से लेकर 10वीं 12वीं तक स्कूल में पढ़े, वो हमारे पड़ोसी थे जो हमारी क्लास में थे, हमारे साथ थे। उसके बाद स्कूल छोड़कर हम कॉलेज में चले गए, कॉलेज में जो हमारी क्लास में थे, हमारे साथ थे, वो हमारे पड़ोसी थे। उसके बाद हमने कोई जॉब पकड़ ली, जॉब के अंदर जो हमारे काम करते थे वो हमारे पड़ोसी थे, यानी जो हमारे साथ में है वही हमारा पड़ोसी है। अब 5वीं क्लास में कोई मेरा दोस्त था जो मेरे ही कमरे में 5 साल तक रहा, सपोज करो 2 साल रहा, आज वो मेरा पड़ोसी नहीं हो सकता, क्योंकि वो आज कहीं सेटल हो गया है, मैं कहीं और हो गया हूँ। कभी फ़ोन पे बात कर लिया, कभी कभी मिल लिए, तो इससे कोई पड़ोसी नहीं बनता है। तो पड़ोसी कौन है? सबसे पहले तो वो है जो हमारे साथ है। हमारा दोस्त कौन है? जो वर्तमान में हमारे साथ है। ये तो एक कॉमन सी ही बात है कि जो हमारे आसपास है, जहाँ पर हम रहते हैं। पहले आप एक मोहल्ले में रहते थे, वहाँ के लोग आपके पड़ोसी थे, आपने अपना मोहल्ला चेंज कर लिया, दूसरी जगह आ गए, नई जगह खुद का मकान ले लिया, वहाँ पर आपके और पड़ोसी हो गए। कल को हो सकता है आप जॉब करते और आपकी तबादला हो गया और किसी और शहर में चले गए हो, तो वहाँ पर आपके और पड़ोसी हो गए। पड़ोसी हमेशा वही होते हैं जो हमारे पास होते हैं। इस बात को मैंने बहुत बार बता दिया है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए इतनी बार है वो बताना पड़ा है। तो यीशु मसीह आगे उस मनुष्य को जो कि यीशु मसीह से बहुत गहराई से जानना चाहते हैं, फिर उसको और भी गहराई से ही बताते हैं। क्या कहते हैं? एक एग्जाम्पल देते, एक स्टोरी सुनाते। सबको स्टोरी पता है,
सिर्फ इस बात को ठीक से रखने के लिए हम भी इसको एक बार पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। तो यहाँ पर एक कहानी बताते हैं कि व्यक्ति है, वो कहीं जा रहा था, रास्ते में डाकुओं ने उसका सामान समून लूट कर उसे अधमरा कर रोड के ऊपर राह में डाल दिया। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था और उसी मार्ग से एक याजक भी जा रहा था, एक पास्टर जी जा रहे थे, बड़े प्रोफिट जी जा रहे थे, परंतु उसे देखकर कतरा कर चला गया। लेकिन उसको चर्च में जाकर कोई मीटिंग अटेंड करनी थी, कोई पास्टर जी आए थे दूर से, उनसे मिलना था, तो इसलिए उन्होंने कहा छोड़ यार, मैं तो इसकी कोई हेल्प कर नहीं पाऊंगा, इसकी हेल्प करने के चक्कर में मैं लेट हो जाऊंगा। इसलिए पास्टर जी उसे इग्नोर कर चले जाते हैं। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी देखकर कतरा कर चला गया। उसके बाद एक बिजनेसमैन है, ये मान लेते हैं उधर से आया और वो भी वहां से कतरा कर चला गया। उसे भी कोई बिजनेस की जरूरी मीटिंग अटेंड करनी थी, कोई बाहर से जो बंदे उससे मिलने के लिए आए थे उनसे कोई डील फाइनल करनी थी, इसलिए वो भी उसके पास नहीं रुका और सोचा कि मैं यहाँ पर पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा इसकी जान बचाने को या इसका इलाज कराने को, इसलिए वो भी उसको अधमरा ही छोड़कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस मलकर पटिया बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। तो इसके बाद हम देखते हैं कि लेवी आता है, यानी एक कॉमन मैन आता है, एक नॉर्मल व्यक्ति आता है। वो न कोई बड़ा पास्टर, ना प्रॉफिट है, ना कोई बिजनेसमैन है, बस नॉर्मल व्यक्ति है। वो आता है, उसको देखता है कि कोई आदमी नीचे पड़ा है, तड़प रहा है। तुरंत वो अपने सवारी से नीचे उतरता है, उसको उठाता है, उसको जो भी मलहम पट्टी थी वो लगाता है, उसको करता है और अपनी गाड़ी में बिठाकर जो भी उसके पास था, पशुओं से चलने वाली, इस पास की उसमें धर्मशाला में लेकर जाता है, सराय में लेकर जाता है, उसका इलाज करता है और उसको भोजन खिलाता है, रात भर उसके साथ रहता है और सुबह उसके जो मालिक है, उस सराय के मालिक को, जहाँ उस कर्मचारी की ड्यूटी, उसको बोलता है कि ये ले भाई 200 रुपये, तो इसकी आज देखभाल करना, मैं कल इधर से गुजरूंगा और मैं तुझे इसके ऊपर यदि 200 रुपये इसके खर्च कर देना। बेचारा लाचार व्यक्ति है, चल नहीं सकता, ये आज इसके साथ ये घटना होगी, कल हम जा रहे हो तो हमारे साथ भी हो सकती है, एक दूसरे की हमें हेल्प करनी चाहिए, तो आप इसकी मदद करना, ये 200 रुपये रख लो, इसको आप दवाई पानी दिलाना, खाना खिलाना, यदि 200 से ज़्यादा 300 भी लग जाए तो कोई बात नहीं, मैं कल वापस आऊँगा, मैं आपको लौटा दूंगा वे पैसे और आप इसकी मदद करना। तो इस प्रकार से इसको एक कथा सुनाते हैं इस शास्त्री को, जो कि बहुत बड़ा जानकार था यीशु मसीह, और फिर पूछता है कि अब बता कि इन तीनों में से उस व्यक्ति का, उस पीड़ित व्यक्ति का, उस घायल व्यक्ति का है, वो पड़ोसी कौन था? तो उसी से पूछता है कि तू बता उसका पड़ोसी कौन। तो वो शास्त्री बोला जी सीधा सा हिसाब किताब, इसको तो कोई भी जान सकता है, व्यक्ति जिसने उस घायल पर दया की वही था, अर्थात वो सामरी था, अर्थात वो व्यक्ति था जिसने उसका इलाज कराया, वही उसका पड़ोसी था। तो यीशु ने उससे कहा जा तू भी ऐसा ही कर। तो यीशु ने उससे कहा कि इतना बड़ा शास्त्री है, मैंने तुझे इशारा कर दिया है, अब तू समझ ले कि तेरा पड़ोसी कौन है। और यकीन मानिए वो शास्त्री जरूर समझ गया होगा तो उसका जो पड़ोसी है वो कौन है। अब हम उस बात को बताने वाले हैं कि हमारा पड़ोसी कौन है। ये तो एक एग्जाम्पल था, हम एक बड़ा एग्जाम्पल रखते हैं, दूर का एग्जाम्पल रखते हैं। मान लो एक ऐसी जगह पर है, एक सुनसान जगह के ऊपर आप हो, अकेले जा रहे थे, ठीक है, और वहां पर एक बड़ी सारी बिल्डिंग है, आप उस बिल्डिंग में आराम करने के लिए रुके और आपको पता चलता है कि आपके 5 किलोमीटर दूर चारों ओर है वो डाकू आ गए हैं, सैनिक आ गए हैं, आप चारों ओर से घिरे हुए हो और आपके साथ कोई भी नहीं है, आप अकेले हैं और ये जैसे ही आप उस बिल्डिंग से बाहर निकलोगे तो आपको मार देंगे, वो आपको कैदी बना लेंगे। तो ऐसे में बताइए, आप उस बिल्डिंग के अंदर अकेले हो, तो उस बिल्डिंग के अंदर कोई भी इंसान नहीं है, और तो बताइए आपका पड़ोसी उस समय कौन है। तो यदि आप बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति हो तो आप समझ गए होंगे कि उस समय जब हम दुख में, तकलीफ में, पीड़ा में होते हैं,
तो हमारे आसपास कौन रहता है? जो हमारे आसपास रहता है वही हमारा पड़ोसी है। तो वहां पर जहाँ पर एक सुनसान बिल्डिंग है, जहाँ कोई व्यक्ति है नहीं, 5 किलोमीटर दूर लोगों ने, वो भी उसके दुश्मनों ने घेरा बना रखा उसको मारने के लिए, तो वहाँ उसका पड़ोसी कौन है? कौन उसके पास है? तो जो सभी मसीह है, हालेलुया, वो जानते हैं कि हमारे आसपास, हमारे चारों ओर जो रहता है वो यीशु मसीह रहता है। हालेलुया, यीशु मसीह रहता है। इसलिए जब एक व्यक्ति एक सुनसान जगह पर है, कोई भी नहीं बिल्डिंग में, तब भी यीशु मसीह उसके साथ रहता है, उसके स्वर्गदूत उसके साथ रहते हैं, हमारा पिता परमेश्वर हमारे साथ रहता है। और हमारा पड़ोसी कौन? जो हमारे साथ रहता है। तो यीशु मसीह ये बताना चाहता था, यही बताना चाहता है कि हे मोटे दिमाग के मूर्ख लोगों, तुम्हारा पड़ोसी कोई और नहीं, तुम्हारा पड़ोसी मैं हूँ, पिता परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है। जितना प्रेम तुम अपने आप से करते हो, उतना ही प्रेम तुम पिता परमेश्वर से करो, पवित्र आत्मा से करो, मुझसे करो। और यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे तो तुम जानते हो, तुम पिता परमेश्वर से प्रेम करोगे, तुम पवित्र आत्मा से प्रेम करोगे, तो तुम जानते हो कि ये तुम्हारे उन पड़ोसियों की तरह नहीं है जो कि तुमसे नफरत करेंगे, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, और तुम तो चाहते हो कि उनके साथ मेल मिलाप करो, उनसे मिले जुले रहो, लेकिन वो तुम्हें नहीं देखना चाहते, वो तुमसे प्यार नहीं करना चाहते। तो ऐसे लोगों से जबरदस्ती प्यार करने का कोई मतलब नहीं है। तुम मुझसे प्यार करो, तुम पवित्र आत्मा से प्यार करो, जिसके द्वारा तुम्हें अनंत जीवन मिलने वाला है, नई ब्लेसिंग मिलने वाली है, नई अनॉइंटिंग मिलने वाली है। जो बंधन तुम्हारे बंधे हुए थे वो खुलने वाले हैं। इसलिए सभी मसीह भाई बहन, आज इस वीडियो, यदि आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आपने ये समझ लिया कि हमारा पड़ोसी कौन है। और यीशु मसीह भी यही बताना चाहते थे कि मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ। इसलिए आज यदि आपने जान लिया कि आपका पड़ोसी कौन है, तो अपने पड़ोसी से अपने समान ही प्रेम रखिए। यदि आप उससे प्रेम रखेंगे तो वो आपसे 4 गुना प्रेम रखेगा। फिर आप उस बिल्डिंग में फंसे हुए गिरे हुए हैं, 4-5 किलोमीटर दूर हजारों सैनिक हैं, तो आपको उनसे डरने की जरूरत नहीं है। आपका पड़ोसी बड़ा ताकतवर है, बड़ा पावरफुल है, वो 1 सेकंड में आपको बचा लेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस वीडियो के द्वारा आशीष मिले। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट करें और लाइक करें। जय मसीह।